हालेलुया। सब खुश है? नए साल में है और इससे बड़ी खुशी की बात कोई और नहीं है। कितनी ऐसी चीजें, कितने ऐसे लोग। अब आप सोच कर देखिए कि खुदा बाप कितना भला है, उसकी भलाई, उसकी करुणा किस रीति से हम पर नहीं होती रहती है। आपको मालूम है कि आप खुशकिस्मत हैं क्योंकि आप नए साल में हैं। पता नहीं कितने लोग शायद इस साल को देखने भी ना पाए। सुना तो होगा 2024 2024 2024। कुछ लोगों ने मंसूबे भी बनाए होंगे, कुछ लोगों ने प्लानिंग्स भी करी होंगी। नया साल आएगा, ये करेंगे, नए साल में ये करेंगे, नए साल में ये करेंगे। पर शायद वो इस नए साल को देख, और मैं धन्यवाद करता हूँ ना सिर्फ अपने लिए पर यहाँ पे मौजूद एक जन के लिए। उसकी करुणा उसके लोगों पर सदैव बनी रहती है ना। बीते दिनों आपको मालूम चला कि किस तरीके से हादसे घट रहे हैं। किसी के घर में कोई चला गया है, नया साल नहीं देख पाए। बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि नए साल पे एक साथ मिलकर जाएंगे। दुनिया में बड़ा जश्न मनाया जाता है। कल रात को ही हम जब चर्च में थे, वॉच नाइट सर्विस सेलिब्रेट कर रहे थे, तो और लोग भी अपने अपने घरों में गाने बजाकर, डीजे बजाकर, है ना, बम बजाकर, पटाखे बजाकर सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं। और आप बताओ कि ये बिना खुदा के मुमकिन। यदि मैं ये कहूँ ना कि यार मुझे मालूम है मैं अपनी ताकत से, क्योंकि मैं सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा 2025 में तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसा हो जाऊंगा। ये मेरी ताकत नहीं है। पर यदि आसमान का खुदा हम पर दया ना करे तो शायद हम में से कोई भी उस नए साल में दाखिल नहीं हो सकता है। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, एज प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम 20 मिनट और 25 मिनट, इससे ऊपर मुझे याद है अपना वायदा। और क्योंकि मैं कलाम पढ़ रहा था, सबोपदेशक की पुस्तक आजकल पढ़ रहा हूं, तो सबोपदेशक की पुस्तक में उसके 5वें अध्याय में लिखा है कि याद रखना, खुदा के लिए जो मन्नत मानो उसे पूरा करना। तो मैंने चर्च में ये प्रॉमिस किया था कि भैया मैं 20 मिनट 25 मिनट और बहुत ज्यादा अगर फ्लो में हुआ तो आधा घंटा बोलूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मैंने 2023 शायद बहुत लंबा बोला है, 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा। पर अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के मजे आ गए कह रहे अब कम बोलेंगे, है ना। पर मैं चाहता हूं कि यदि अब मैं कम बोलूंगा तो आप उसको ज्यादा सुने, है ना। ज्यादा बोला जाता है तो कम सुना जाता है। तो खुदा बाप ने मुझे सिखाया कि बेटा कम बोलो ताकि ये ज्यादा सुने। और जो मिस कर देगा वो सिर्फ वचन नहीं मिस करेगा पर अपनी ब्लेसिंग भी मिस, है ना। ये खुदा के कलाम का दस्तूर है। जितनों ने खुदा की आवाज को, खुदा के काम को, खुदा की बात को मिस कर दिया, उन्होंने खुदा के बरकत को भी मिस कर दिया। पर मैं नहीं चाहता कि इस नए साल में आप खुदा की बरकत को मिस करें। सिर्फ 2 ही बातें बताऊंगा और एक वचन पढ़ूंगा और उसके अलावा एक एग्जाम्पल है। सिर्फ ये 2 चीजें आपके बीच में रखूंगा। खुदा बाप ने बीते दिनों हमें सिखाया और कहा कि बेटा नए साल में लोगों से कहना कि भला करोगे तो तुम्हारे साथ भी क्या होगा, है ना। अच्छा बोलोगे तो लोग तुम्हारे लिए कैसा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, है ना। तुम कोशिश करो, पहले शुरुआत कहां से हो, पहले शुरुआत मुझसे हो। आप अपने घरों में जाएं, आप अपने पड़ोस में जाएं, आप अपने परिवारों में जाएं, आप अच्छी बात करें, आप बरकत की बात करें। कोई आपको तंग कर रहा है, आप कहिए खुदा तुम्हें बरकत दे। कोई आपको बर्बाद करना चाहता है, आप कहें कि खुदा बाप तुम्हें बरकत दे। यीशु मसीह को लोगों ने सलीब दी और यीशु मसीह कह रहे हैं हे पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्योंकि मालूम है, और खुदा बाप ये चाहता है ऐसा सब करके उसने हमें सिखाया कि तुम भी कोशिश करो कि जितने लोग तुम्हें सताए तुम उनके लिए क्या करो, दुआ करो। तुम उन्हें बरकत दो, खुदा बाप इन्हें आशीष दे, खुदा बाप इन्हें बरकत दे। शाऊल जो खुदा के लोगों को बड़ा सताता था, बड़ा तंग करता था, है ना, मारता था, पीटता था, जला डालता था, खुदा के लोगों की इबादत नहीं करने देता था। और खुदा बाप ने जब उसको आवाज दी तो मालूम है क्या हुआ, शाऊल तुम्हारे तंग करने का एक समय था, पर खुदा बाप ने हमेशा शाऊल को बरकत की तरह देखा था। और खुदा बाप ने क्या कहते हैं, शाऊल को बरकत बना दिया और लोग उसे शाऊल नहीं पर अब किस नाम से जानने लगे, पौलुस के नाम से जानने लगे। शायद हमारे आसपास ढेरों ऐसे शाऊल होंगे जो हमें तंग करते होंगे, शायद हमारे घरों में ऐसे शाऊल होंगे जो हमें तंग करते होंगे, पर आपसे कहना चाहता हूं आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। हम अपनी बरकत खो देते हैं क्योंकि हम दूसरे के ऊपर
ध्यान देने लगते हैं। सोच कर देखिए, आपने अपने खेत में बड़ा बहुत बढ़िया आपने बीज बोया, सबसे महंगा बीज आपने बोया और आपने अपने खेत का ध्यान नहीं रखा, पर आप दूसरे की फसल को देखे जा रहे हैं। यार बताओ, इसने हमसे बाद में बीज बोया, यार बताओ इसकी तो जमीन भी उतनी उपजाऊ नहीं थी, यार बताओ इसके पास तो क्या कहते हैं ट्रैक्टर भी है खेत में चलाने के लिए नहीं था, इसकी फसल कैसे बढ़ रही है? और हमने उसकी फसल को देखने के चक्कर में अपने खेत पर ध्यान नहीं दिया और कुछ चिड़िया आई और हमारे बीज को, हमारे नाश होने का कारण, हमारे बरकतों को खो देने का कारण यह है क्योंकि हम दूसरे पर ध्यान देने लगते हैं। सुनिएगा, होशे नबी की पुस्तक निकालिएगा, इसका 10 बाब, होशे नबी की पुस्तक इसका 10 बाब, होशे नबी की पुस्तक इसका 10 बाब और शायद 12वीं आयत है। होशे नबी की पुस्तक इसका 10 बाब, पुराने नियम में आपको मिलेगी, आगे की कुछ किताबों में। होशे नबी की पुस्तक, सब लोग निकाल दीजिएगा। अपने लिए धर्म का बीज बो। हाँ, कह रहा है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। निकाल लिया सब लोगों ने? हाँ, किसी को नहीं निकल पाया तो प्लीज आप मदद करिए। होशे नबी की पुस्तक इसका 10 बाब और इसकी 12वीं आयत जी। अपने लिए हाँ, धर्म का बीज बो। कह रहा है अपने लिए सदाकत का बीज, अपने लिए। किसके लिए? किसके लिए? जब आप खुदा के घर में आते हैं, आपको लग रहा भैया हम तो खुदा के घर में इसलिए आ रहे हैं ताकि हम उसके लिए दुआ करें, हम तो खुदा के घर में इसलिए आ रहे हैं भैया ताकि खुदा के घर में भीड़ दिखाई दे, हम तो खुदा के घर में इसलिए दे रहे हैं ताकि खुदा के घर की जरूरत पूरी हो। नहीं, जो कोई किसी के, जो कोई भला करता है वो अपने लिए भला करता है, जो कोई दुआ करता है वो अपने लिए आशीष को बोता है, जो कोई देता है वो अपने लिए देता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तुम दोगे तो उसका 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तुम्हें वापस लौटाया जाएगा। जो खिदमत आप खुदा की कर रहे हैं ना, इसके एवज में ऐसा लिखा है, मैं खुदा की खिदमत पिछले 18 से 19 साल से कर रहा हूं और खुदा बाप ने मुझे ये बरकत दी है कि उन्होंने इस बात को याद रखना, जब तुम दूसरे की खेती सींचोगे तो तुम्हारी खेती और अपने आप कैसे सींच जाएगी, क्योंकि उस खेती को कौन सींचेगा? इसलिए तुम बस अपना काम करना, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या बोल दिया, किसने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, किसने क्या चोरी कर लिया, किसने तुम्हारी चुगली की, कौन तुम्हारी बुराई कर रहा है, कितने लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, कितने तुम्हारी बढ़ाई करते हैं, पर तुम एक काम करना, अपने लिए धर्म का जी। हाँ, खेत काटने पाओगे। वाह, हम तो सीधा खेत काटने की दुआ करे जा रहे हैं। खुदा बाप ये वाली बरकत दे दो, खुदा बाप ये वाली बरकत दे दो। गीत भी गा रहे हैं कि भैया हमारे पास इतनी ख्वाहिशें हैं, हर रोज खुदा के पास लेकर आ रहे हैं, भैया जल्दी से इस वाली चीज के लिए दुआ कर दीजिए, हम इस काम के लिए जा रहे हैं, इस काम के लिए दुआ कर दीजिए, हम गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, इस चीज के लिए दुआ कर दीजिए, हम एडमिशन कराने जा रहे हैं, इस चीज के लिए दुआ कर दीजिए। पर आसमान के खुदा के लोगों, यदि आप खुदा के साथ वफादार हैं, यदि आप लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं, यदि आप खुदा के साथ बने हुए हैं, आप अपने लिए बीज बो रहे हो और क्या करने पाओगे? क्या करने पाओगे? दया के अनुसार। किसकी? खुदा के फजल के मुताबिक। उर्दू में ऐसा लिखा है, और शफकत से फसल काटो और जमीन में हल चलाओ, क्योंकि अब मौका है। अभी मौका क्यों है बताइए? हम लोग डेथ में से आ रहे थे और मम्मी ने तुरंत कहा, सासू माँ ने, कि मैं अपने घर में जाते ही मैंने सबसे पहले ये वाली बात करी कि हम अपने बच्चों को और अच्छी शिक्षा देंगे और खुदा में पढ़ाएंगे, हम खुद और ज्यादा खुदा को समय देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास हम मालूम है क्या करते हैं, हम कहते हैं अरे भैया अभी समय है, पहले जाकर कमा लो। और फिर क्या होता है कि कमाते कमाते हम मर जाते हैं और हमारी कमाई हमारे किसी काम। खुदा ने, बाइबल ऐसा बताती है कि उसने अपनी प्रजा को अपनी महिमा के लिए बनाया है, और यदि उसकी प्रजा उसकी महिमा को छोड़ और सब काम कर रही है, सोच कर देखिए, आपको नौकरी मिली है रेलवे में और आप रेलवे को छोड़कर बाकी सब काम कर रहे हैं, तो रेलवे आपको कितनी तनख्वाह देगी? हम कई बार खुदा को छोड़ बाकी सब काम कर रहे होते हैं और दुआ खुदा से करते हैं, बरकत खुदा देते हैं। खुदा को छोड़ काम सब कर रहे हैं, सेवा को छोड़ सब कर रहे हैं, खुदा के घर में काम छोड़ और सब जगह कर रहे हैं, और दुआ खुदा से मांगते हैं कि खुदा बाप क्या दे दो, खुदा बाप देखो अब ये ले आए हैं, अब इसमें बरकत दे देना। खुदा बाप कह रहे लेकिन ये
मेरे तरीके से नहीं आया है। पर एक काम करना, अपने लिए धर्म का बीज, उर्दू में लिखा सदाकत का बीज। वो सदाकत जिसमें खुदा अपने फजल से तुम्हें भरेगा और फिर तुम क्या करने पाओगे? खेत काटने पाओगे। बड़ी दुआएं करते हैं, औलाद पैदा की है, दुआ मांग रहे, खुदा बस इतनी उम्र देना कि अपने बच्चे की शादी कर दें। कई दुआएं मैंने सुनी है, भैया बस ऐसी दुआ कीजिए कि हम अपने पोते का मुंह देखें। बहुत दुआएं की जाती हैं, भैया बस ऐसी दुआ कीजिए कि मरने से पहले एक बार अपने घर में जाना चाहते हैं। मरने से पहले ना भैया हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। कितनी दुआएं की जा रही हैं। खुदा बाप मना नहीं कर रहे कि सुनूंगा नहीं, मना नहीं कर रहे कि पूरा नहीं करूंगा, पर क्या बीज ऐसा बोया गया है? कह रहा अपने लिए सदाकत का बीज बो, तब तुम फजल के मुताबिक क्या करने पाओगे? खेत काटने पाओगे जी। हाँ, अपनी पड़ती भूमि को जोतोगे, जोतोगे। तो देखोगे। फिर पढ़ो। जो तो अपनी पड़ती भूमि को जोतो, हाँ देखो हाँ, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। कह रहा है अपनी पड़ती भूमि को, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को, तैयार करो, है ना? कह रहा है अपनी पड़ती भूमि को, अपने आप को तैयार करो। पहले क्या करो? अपने आप को। इस नए साल में मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं फोर्स नहीं करूंगा अपने बच्चे को कि जाओ ये काम करो, जाओ ये काम करो, पर मैं क्या करूंगा कि मैं अपने आप को और तैयार करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि जाओ जाओ बेबी जाओ बाइबल पढ़ो, जाओ बेबी जाकर दुआ करो, पर पहले मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा। पर मैंने सोच लिया है, क्योंकि ये बाइबल का दस्तूर है, बीज बोया जाएगा तब फसल काटी जाएगी। कई बार मेरा बच्चा मेरे कहने से दुआ तो कर लेगा, पर क्या उसने अपने मर्जी से इच्छा से किया? मेरे कहने से मेरा बच्चा आराधना भी कर लेगा, आधा घंटा कीबोर्ड बजा लेगा, गिटार बजा लेगा, पर मजा आएगा ना जब वो अपनी खुशी से ये वाला काम करे कि पापा मैं वर्शिप करने के लिए आधे घंटे के लिए जा रहा हूं, मैं खुदा के साथ समय बिताने के लिए आधे घंटे के लिए जा रहा हूं। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। जब मैं तैयार हो जाऊंगा ना, मैंने तय कर लिया है, मैं फोर्स नहीं करूंगा, पर खुदा बाप ने एक मुझे ये रेवलेशन दिया, और वो रेवलेशन ये है, बीज बोया जाएगा तब फसल काटने के लिए देना। बीज बोया जाएगा तब फसल काटी जाएगी, अदरवाइज कोई फसल खुदा के लिए। खुदा, मैं अपने बच्चों से भी चाहता हूं कि आप खुदा बाप के लिए हो। आप नहीं अपना काम कर सकते, मत करो, पापा करेंगे। आप अपना कपड़ा नहीं उठा सकते, पापा उठा देंगे। आप अपने जूते नहीं उठा सकते, पापा उठा देंगे। आप अपना बिस्तर नहीं ठीक कर सकते, पापा कर देंगे। आप अपने लिए पानी नहीं पी सकते, पापा आपको पिला देंगे। आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, पापा कर देंगे, मम्मा कर देगी। पर आपको खुदा बाप ने खिदमत के लिए हमें दिया है। और मैं चाहता हूं, आपको मालूम है कि हम बार बार बहुत कहते हैं कि यार एली के बच्चे लुच्चे थे, एली के बच्चे लुच्चे थे, एली के बच्चे लुच्चे थे, और हमें लगता है कि ये सारी बात बच्चों की है। ये सारी बात बच्चों की नहीं है, ये सारी बात बैड पेरेंटिंग की है कि खादिम होने के नाते एली की ये अपना एली का ये अपनी फितरत होनी चाहिए थी कि भैया मैं ऐसा एग्जाम्पल बन जाऊं कि मेरा बच्चा अपने आप खुदा की खिदमत। मालूम है क्या कर रहे हैं? ये मेज का खाना चुरा रहे हैं, मेज का खाना चुरा रहे हैं, ये भेंट चुरा रहे हैं, छीन रहे हैं। पता नहीं कहां से ये सब चीजें आ रही है। आपको मालूम है, अच्छी चीज सिखाने के लिए मैं परसों लेटा हुआ था, मेरे ख्याल से 28 तारीख की, शायद पता नहीं 29 तारीख की बात है। मैं लेटा हुआ था, खुदा बाप मैं लेटा हुआ, नींद नहीं आ रही, और खुदा बाप मुझे बता रहा है कि यार अच्छी चीज सिखाने में कितना समय लगता है। अच्छी चीज सिखाने में, शायद हम कल भी यही बात कर रहे थे, अच्छी चीज सिखाने में कितना समय लगता है, और बुराई यूं आ जाती है। बुराई सिखाई नहीं गई, पर बुराई यूं आ गई। जैसे कल चुके ने बताया कि मैं अपने बच्चों को 1.5 साल से सुपर बुक दिखा रहा हूं, पर अभी तक उसकी आदत नहीं पड़ी, पर सीआईडी 3 दिन देखा और उसकी आदत। और मैं, क्योंकि शैतान बड़ा शातिर है और उसे मालूम है कि इन्हें नाश करने के लिए क्या खराब कर दो, फल खराब करने के लिए, पेड़ खराब करने के लिए क्या खराब कर दो, बीज खराब कर दो। हमारा ये बीज है, ये बच्चे हमारा बीज हैं। इन बीजों की रखवाली करो, फोर्स मत करो, फोर्स मत करो। नहीं करना चाहते मत करने दो, दुआ नहीं करना मानते मत करने दो, बाइबल नहीं पढ़ने का मन करता मत करने दो,
पर याद रखना, जब ये आपसे कुछ दुनिया की चीज मांगे तो आप भी मना कर दो। हम अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहते कि मेरा बच्चा ऐसा सफाई वाला बन जाए कि मैं घर में आऊं तो मेरा घर चमकता हुआ मिले। नहीं, मेरा बच्चा ऐसा कपड़ा धोने वाला मिल जाए कि कोई पापा के कपड़े देखे तो कहे कि वाह कितने साफ है, मैं कहूं अरे मेरे बेटे का कमाल है। और मालूम है फक्र की बात क्या है? जब मेरा बच्चा खुदा की खिदमत करे, खुदा का गीत गाए और लोग आकर कहें कि इस बच्चे से हमें आशीष मिली है, किसका बच्चा है, तो मैं फक्र से कह सकूं कि ये मेरा बच्चा है। जब और बच्चे दुनिया की चीजों में लुत्फ उठा रहे हैं, मैं अपने बच्चों को नहीं टोकता हूँ। ये फोन चला रहे हैं, 2 घंटे चला रहे हैं, 4 घंटे चला रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इन्हें खुद रियलाइज हो कि ये खुदा के हैं। कब तक मैं इनकी उंगली पकड़कर इनको चलाऊंगा? कब तक मैं ही चलाता रहूंगा? कब तक मैं ही चलाता रहूंगा? मेरे माँ बाप ने मेरी हर जरूरत को पूरा किया और हर कदम पर मेरे माँ बाप ने मुझे सिर्फ एक ही बात कही। मैं बीमार पड़ गया, मेरी याददाश्त चली गई, मैं माइंडली अपसेट हो गया, मेरे माँ बाप रोते थे और मेरे पापा मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, खुदा बाप हमने ऐसी कौन सी गलती करी है कि हमारे बच्चे को सजा मिल गई। और कहते कि हमने तो अपने बच्चे को तेरे लिए दे दिया है। मेरी मम्मी मुझे कपड़े पहनाती थी, वो रोती थी और कहती थी कि खुदा बाप हमने तो अपने बच्चे को तेरे लिए दे दिया है। लोग कह रहे हैं कि पापा को बोलो कि पहले रिटायरमेंट ले ले, नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। मैं भी तैयार हो गया, फिर मैंने मना करा कि नहीं पापा, खुदा बाप कह रहा है कि नौकरी नहीं करनी। तो मेरे माँ बाप कह रहे हैं कि हम भी यही चाहते थे कि तुम नौकरी ना करो, क्योंकि तुम सिर्फ खुदा की खिदमत करो, हमने तुम्हें खुदा की खिदमत के लिए दिया है। मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मेरी जगह मेरी वाइफ जॉब ढूंढने लगी और जॉब करने लगी और कहने लगी कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम खुदा की खिदमत करो। इसी वजह से यही मुझसे जबरदस्ती नहीं करी गई, मुझसे जबरदस्ती नहीं करी गई, जाओ जाकर। हाँ, मुझे टीज बहुत किया गया, बताया सताया बहुत गया, देखो फलाना दुआ कर रहा है, देखो फलाना विजिट पे जा रहा है, तुम बैठे हुए हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, बहुत कुछ बोला गया। पर मेरे जहन में सिर्फ एक चीज थी कि मुझे खुदा की खिदमत करनी है और खुदा की खिदमत में किसी के साथ कोई कंपटीशन, किसी के साथ मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। एलिया का एलिशा के साथ कोई कंपटीशन, अब्राहम का लूत के साथ कोई कंपटीशन, याकूब और एसाव 2 भाई हैं, इनका आपस में कोई कंपटीशन कोई करा देता है। देखा तुमने उसे? देखा कितना बढ़िया गा रहा है। और तुम देखो, अपनी पड़ती भूमि को, मेरी दुआ है खुदा के लोगों, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो। खुदा, आपको क्या लगता है खुदा बाप कैसे मेरी जिंदगी में दाखिल होगा? यदि मेरी जिंदगी खुदा के लायक नहीं है तो खुदा उसमें दाखिल होने, अपनी जिंदगी को तैयार करो। उसके लिए बाइबल बताते हैं कि मार्ग तैयार करो, मार्ग, तभी तो खुदा बाप आएगा। आपने पहले दरवाजे बंद कर रखे हैं, कांटे बिछा रखे हैं, आप कैसे खुदा को अपनी जिंदगी में आने दोगे? उसने तो साफ तौर पे बोला कि मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं और मैं चाहता हूं कि जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपना द्वार खोले, मैं उसके साथ भीतर जाकर बैठकर उसके साथ क्या करूं? भोजन करूं। मैं उसके साथ भोजन करूं और वो मेरे साथ। ये 1 वे कम्युनिकेशन नहीं है, पर ये 2 वे कम्युनिकेशन है। खुदा बाप नहीं चाहता कि बस या तो वो बोलता रहे हम सुनते रहे, या सिर्फ हम ही मांगते रहे और वो सुनता रहे, पर वो चाहता है कि हम उसकी सुने और वो हमारी सुने। खुदा बाप सिर्फ ये चाहता है। वो दरख्त है और हम उसकी डालियां हैं। जो कोई उसकी सुनता है वो उसमें बना रहता है। ये मेरी दुआ है। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। जी देखो, हाँ, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का कह रहा है, समय है। देखो अभी तुम्हारे पास यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। सुन रहे सारे बच्चे? अभी आपके पास खुदा के पीछे हो लेने का समय है। अभी आपके पास समय है कि आप खुदा की खिदमत करें। अभी जो चीज आप भर लेंगे, कोई आपको आपकी जिंदगी से इन सब चीजों को चुराने और निकालने ना पाएगा। अभी
खुदा के पीछे हो लेने का समय है, क्योंकि खुदा ने अभी हमारे लिए मौका रखा है। अभी आप सबके पास मौका है, ना सिर्फ बच्चों के पास पर बड़ों के पास भी ये मौका है। खुदा के लोगों, परिवारों, मम्मी पापा, पति पत्नी, भाई बहन, सब बच्चे, रिश्तेदारों, अभी खुदा के पीछे हो लेने का समय है कि वे आए हाँ और तुम्हारे ऊपर उद्धार करें। वाह, कि कौन आए? खुदा खुदा बाप आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार कर कहाँ पे आएगा? आपको क्या लग रहा है खुदा बाप कहाँ आएगा? जहाँ ज्योति बोली, साफ सुथरी जमीन। है ना? ज्योति तो हमारे पास भी है। खुदा बाप ने एक जगह आपके लिए रखी है। यदि आप मिस कर जाते हैं तो आप खुदा के उद्धार को क्या कर देते हैं? खुदा बाप कह रहे हैं कि तुम अपने आप को तैयार करो। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें इतवार के दिन कहाँ होना है, तुम्हें मालूम है तुम्हें वीरवार के दिन कहाँ होना है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा काम क्या है। और जब तुम खुदा के घर में आओगे तो मालूम है क्या होगा? फिर वो आएगा और तुम पर अपना, उद्धार तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, पर वो तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी सुन लेगा। खुदा बाप ऐसा खुदा नहीं है कि वो तुम्हें इंसिस्ट करे कि भैया मांगो तभी दूंगा, पर वो तो हमारे मांगने से भी पहले जानता है। और जरूरी नहीं है कि आपको बार बार उससे मांगना पड़े, पर वो मांगने से पहले जानता है। इसलिए काम करो, तुम अपने आप को तैयार करो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपने आप को हर रोज तैयार करो कि नूनी तुम खुदा के हो, क्या कहते हैं कि आशीष तुम खुदा के हो, मन्नू तुम खुदा के हो, विशाल तुम खुदा के हो, नेहा तुम खुदा के हो, चीकू तुम खुदा के हो। अपने आप को खुदा के लिए तैयार करते जाओ और फिर खुदा बाप आएगा और तुम पर अपना, उद्धार कर सकते क्यों? क्योंकि अभी मौका हैं। और अगर अभी मौके का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर समय बीत जाएगा। और सिर्फ समय नहीं बीत जाएगा, पर हमारी जिंदगी चली जाएगी और फिर हमारे पास मौका। एक उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया था, वो उदाहरण मैं आपके बीच में रखूंगा, जल्दी से निकालिएगा। ये आखिरी उदाहरण है, पैदाइश की किताब, द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, इसका शायद 9 अध्याय निकालिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक, इसका 9 अध्याय। पता नहीं आपको शायद ये समझ आए ना आए, पर जैसे मैंने इसको खोला मुझे बड़ी बरकत मिली। मैंने सुबह इस बात को पढ़ा। अट्ठाईस आयत पढ़िएगा, जल पड़ने के पश्चात गौर से सुनिएगा इस बात को। बस ये एक ही उदाहरण है, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें नूह का जिक्र है। किसका जिक्र है? नूह का जिक्र है। और ऐसा लिखा है कि जल प्रलय के बाद या विनाश के बाद या पानी से बर्बादी के बाद, नूह हाँ 350 वर्ष जीवित रहा। हालेलुया। हालेलुया। बात यह है, सिर्फ उदाहरण ये बताना चाह रहा हूं कि जब मैं और आप अपनी पड़ती भूमि को जोतेंगे, ऐसा नहीं है जल प्रलय नहीं आएगा, ऐसा नहीं है मुश्किलें नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं आएगी, पर ऐसा लिखा है कि जल प्रलय के बाद जब दुनिया नाश हो गई, तब नूह जल प्रलय के बाद कितने साल जिया? यानी कि मेरी जिंदगी की परेशानी मुझे खत्म नहीं कर सकती है, मेरी जिंदगी में आया हुआ तूफान ये मुझे खत्म नहीं कर सकता है, मेरी जिंदगी में वो आने वाली हर रोज की लहरें, वो हर रोज की रुकावटें ये मुझे नाश नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आसमान के खुदा ने मुझसे वादा किया, प्रॉमिस किया कि जल प्रलय का आना तय है, पर जल प्रलय के बाद भी तू जिंदा रहेगा, तेरी बरकतें बनी रहेंगी। और मालूम है होगा क्या कि तू अपने बीज बोने के बाद अपना खेत काटने पाएगा। ये खुदा की बरकत है। अगर आपके पास नुकसान है, आप परेशानी में, आप समस्या में, खुदा बाप कह रहा है चिंता मत करना, तुम जिंदा रहोगे। जब लोग कह रहे हैं ना कि नहीं अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, मैं खुदा का शुक्रिया करता हूं कि आसमान के खुदा ने ये प्रॉमिस किया और खुदा बाप के प्रॉमिस को मैं रिसीव करता हूं। खुदा बाप कह रहा है कि मुश्किलें जितनी भी आए, पर धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जल प्रलय आ रहा है, आता रहे, ये तो जिंदगी का दस्तूर है कि मुश्किलें आएंगी, ये जिंदगी का क्या कहते हैं, ये सिलसिला है कि बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, रुकावटें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, समस्या आएगी, पर अच्छी बात मालूम है क्या है? खुदा बाप कह रहा है और धर्मी इन सब के बावजूद भी जिंदा रहेगा। ये मेरी दुआ है आप सबके लिए। यदि आप कह रहे हैं कि परेशानी हट जाए, खुदा बाप ये नहीं कह रहे कि परेशानी हट जाएगी, ये आएगी। यशायाह 43वें अध्याय में लिखा है, कह रहा जब तू जल में से होकर जाएगा तब नदियां तुझे डुबा नहीं पाएंगे, जब तू आग में से होकर जाएगा तब वो तुझे जला। यानी कि पानी भी आएगा, आग भी आएगी, पर ना तो कोई तुझे डुबा पाएगा और ना कोई तुझे, ये आसमान के खुदा का प्रॉमिस है।
इस प्रॉमिस के साथ अपने नए साल में दाखिल होइए। सबसे पहला काम क्या है? पहला काम क्या है? अपनी पड़ती भूमि को, अपने आप को तैयार करो। दूसरा, धर्म का बीज क्या करना? भलाई करना, आशीष देना। जो तुम्हें श्राप दे तुम उन्हें क्या दो? है ना? बाइबल में ऐसा लिखा है, तू कहेगा तो उनके लिए कल्याण होगा, नहीं तो ये खुदा के कलाम में लिखा है। उसने कहा इसलिए तुम जिस किसी भी घर में जाना, काहे की दुआ करना? कल्याण की दुआ करना, बरकत की दुआ करना, सलामती की दुआ करना, क्योंकि तू कहेगा तो वो हो जाएगा। तीसरी चीज जो आपको उदाहरण में मिलेगी क्या है? मुश्किलें आएगी, परेशानी आएगी, पर धर्मी टलने लिखा ना, भजन संहिता में लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, पर यहोवा उन सबसे उनकी रक्षा करता है, क्योंकि वो धर्मी को यूं ही टलने खुदा बाप संग है आपके, खुदा बाप संग है हमारे, और वो हमें यूं ही नाश होने ना देगा। मेरी दुआ है आप सबकी जिंदगियों के लिए, मेरी प्रार्थना है ये नया साल नई बरकतों का साल हो। मुश्किलें आए, समस्याएं आए, चाहे कुछ हो, पर आप हारने ना। खुदा बाप इस कलाम के वसीले आपको बरकत दे, आपकी जिंदगियों को सेर और आसूदा करे, और आप में से कोई भी नाश ना हो, क्योंकि खुदावन ने हमारे लिए क्या रखा है? लाभ को रखा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उस खुदावन के हुजूर चलें। खुदावन शुक्रिया करते हैं आपकी बरकत के लिए, शुक्रिया करते हैं आपके वायदे के लिए।